10th NCERT मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 8 चैप्टर है जो कि ये इस 8 चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये इम्पोर्टेंट भी है। 11th में या 12th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे या फिर कैलकुलस करोगे, जो कि कैलकुलस 12th में 44 मार्क्स का आता है, मतलब हाफ पेपर आता है, तो उसमें कैलकुलस में और या फिर फिजिक्स में इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत अच्छे से समझना है और समझेंगे हम। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरा जो वीडियो है इसको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा या कॉट थीटा, ये 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, तो इसमें जो भी रेशियो लेंगे साइडों का रेशियो होता है। तो इन रेशियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही होते हैं, एक्यूट में या ऑब्ट्यूस एंगल में, ट्राइंगल में ये रेशियो नहीं मिलते हैं। तो हमको पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABC, तो जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है और साइड एंगल A और एंगल C जो है वो एक्यूट एंगल है। तो हम रेशियो जो भी निकालेंगे वो काय का निकालेंगे, एक्यूट एंगल का ही निकालेंगे। तो मतलब साइन A फाइंड करेंगे या साइन B, साइन कॉस C और टेन C या कॉसेक A, कॉसेक A, या फिर C एंगल ले सकते हैं कि साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A या कॉट A, या फिर हम लें साइन C, क्योंकि C क्या है, एंगल C है, एंगल C है तो एंगल क्या हो जाएगा C, तो रेशियो क्या हो जाएंगे साइन C, कॉस C, टेन C। लेकिन साइन B नहीं लेंगे क्योंकि वो राइट एंगल है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेना है वो एक्यूट एंगल ही लेना है। तो अब इसमें जो राइट एंगल में होती हैं 3 साइड होती हैं और इन तीनों साइडों में इनका नाम होता है। तो इसमें 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब ये साइड होती कौन सी हैं, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर कि हाइपोटेनियस। अब देखिए जो हमारे पास जो एंगल है ए के अपोजिट, ये एंगल ए है, एंगल ए के अपोजिट साइड BC है, और एंगल C के अपोजिट साइड AB है, और एंगल B के अपोजिट साइड AC है। अब जो हाइपोटेनियस साइड कौन सी होगी, जो राइट एंगल के अपोजिट होगी। तो राइट एंगल है हमारा B, तो B के अपोजिट साइड हो जाएगी AC। तो ये AC जो है इसको हम हाइपोटेनियस, तो मैं इसको H से ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये H जो है हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस की डेफिनेशन होती है साइड अपोजिट टू राइट एंगल है एंगल B। तो एंगल B के अपोजिट साइड जो होगी वो AC हाइपोटेनियस होगी। तो मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। अब दूसरी साइड आती है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो है, अब इसमें परपेंडिकुलर में हम एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जो एंगल के अपोजिट, मतलब एंगल कौन सा होना चाहिए, एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वही कहलाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होगी। तो एक्यूट एंगल हमारे पास 2 है, A है और C है। तो ये साइड अपोजिट टू एंगल A, तो एंगल A के अपोजिट साइड हमारी आ जाती है BC। तो BC जो है ये परपेंडिकुलर हो गई। ओके गाइस, अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, दूसरा एक्यूट एंगल है C, तो साइड अपोजिट टू एंगल C, तो एंगल C के अपोजिट साइड हो जाएगी BC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इसी प्रकार से बेस जो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A,
एंगल ए मतलब जो है वो एक्यूट एंगल तो ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो एंगल ए के से एडजस्ट साइड हो रही है, अब एडजस्ट तो ए सी भी हो रही है और ए बी भी हो रही है, लेकिन मैंने जो बताया कि साइड जो है हाइपोटेनियस ये कभी चेंज नहीं होती है ना। जब ये चेंज नहीं होगी तो हम इन दोनों के चेंज होती हैं यही। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर बी सी हो गया और यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी हो गया। हमने क्या कहा कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड ये है बी सी है, तो बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन अगर साइड अपोजिट टू सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो अभी यहाँ पर यह था ये परपेंडिकुलर है ना। अब दूसरा बेस है साइड, तो इन दो साइड हैं यही चेंज होती हैं। तो इसी से की हम बात करेंगे कि ये ए से कौन सी साइड क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है। तो बी सी नहीं हो रही है, ए बी हो रही है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो एंगल ए से जो साइड एडजस्ट हो रही है वो हो रही है ये ए बी। तो ए बी हो जाएगा हमारा बेस हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर साइड एडजस्टेड टू एंगल सी तो हो जाएगा बेस, सी से एडजस्ट साइड कौन सी हो रही है, बी सी। तो अभी आपने ये देखा कि ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अभी ए के अपोजिट कह रहे थे तो परपेंडिकुलर था बी सी, ठीक है, और ए के अपोजिट ए से एडजस्ट साइड है ए बी, तो बेस हो गया था हमारा ए बी। लेकिन एंगल हम क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, तो सी के अपोजिट साइड हो जाएगी ए बी, तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। जो पहले जो ये था तो ये आपस में चेंज होते हैं। ओके, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो मेनली 3 होते हैं। एक होता है साइन ए, दूसरा होता है कॉस ए और तीसरा होता है टेन ए। और इनके 3 होते हैं इनके अपोजिट, तो फोर्थ हो जाएगा साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक ए, और फिफ्थ हो जाएगा सेक ए, और 6 हो जाएगा कॉट ए, 10 का अपोजिट। तो ये मेनली 3 होते हैं। तो हम एक इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, पंडित देखिए साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये सेक हो जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, एच अपॉन बी, और कॉट हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल, तो बी अपॉन पी। तो इसको लर्न करने के लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पी फॉर पंडित का पी फॉर परपेंडिकुलर, ये एच फॉर हाइपोटेनियस। तो ये फर्स्ट वाला हो गया साइन का रेशियो, साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस का कॉस ए, और ये हो जाएगा टेन का, तो टेन ए। तो साइन ए हो जाएगा पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, और कॉस ए का हो जाएगा बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, और टेन ए हो जाएगा तो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस।
तो ये तीन जो है हम बड़ी आसानी से इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से हम याद कर सकते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो ये साइन का हो जाएगा, ये कॉस का हो जाएगा और ये टेन का हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि अब देखिए ये जो है परपेंडिकुलर, हमने एंगल कौन सा लिया है, ए। तो यहाँ पर साइन होगा, तो साइन की जो हमने डेफिनेशन बताई थी अभी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल, एंगल है ए, तो ए की अपोजिट साइड, तो ए की अपोजिट साइड हमारी है BC अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, तो ये आप AC लिख लें। और दूसरा होता है कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की डेफिनेशन मैंने अभी क्या बताई थी थोड़ी देर पहले कि साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल यहाँ पर आप ए ले रहे हैं, तो साइड एडजेसेंट टू ए, तो ए से साइड एडजस्ट हो रही है AB, तो ये AB हो गया अपॉन हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, तो ये C हो गया। और टेन, तो टेन का फार्मूला हो जाएगा टेन ए, तो परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड हो जाएगी BC। और साइड बेस हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एक से एंगल जो साइड हो रही है ये AB हो जाएगा। और कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक हो जाएगा AC अपॉन BC, और सेक ए हो जाएगा AC अपॉन AB, और कॉट हो जाएगा AB अपॉन BC। ओके, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं, चेंज कर देता हूं मैं कि अगर इसको लिखते हैं कि साइन C, तो साइन C भी तो हो सकता है, मेरा फार्मूला वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्या लिया था परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो थी वो परपेंडिकुलर थी, तो BC हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने लिया है C, तो साइड अपोजिट टू C, तो साइड अपोजिट टू एंगल C, C के अपोजिट साइड है AB, तो ये AB हो गया अपॉन हाइपोटेनियस B ही AC ही रहेगा। और cos C अगर हम लिखते हैं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही रहता है, लेकिन बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, तो एंगल C से साइड ये BC चेंज हो रही है अपॉन हाइपोटेनियस AC। अब tan हो जाएगा कि tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर C से अपोजिट साइड, C के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी तो AB, और B से एडजेसेंट साइड जो होगी, C से एडजेसेंट साइड BC। तो यहाँ पर हमने जो देखा एंगल चेंज किया तो इसके रेशियो भी चेंज हो गए। देखो यहाँ पर A से हमने एंगल C कर दिया तो हमारे साइड हो गई, यहाँ पर थी BC अपॉन AC, तो यहाँ हो गया AB अपॉन AC, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होगा C के अपोजिट मिलेगा आपको, तो C के अपोजिट है एंगल साइड है AB, तो AB भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, है ना। और इसमें साइन A, तो साइन ए में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए के अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा, तो ए ये है, ए के अपोजिट साइड है ये BC, तो BC यहाँ पर परपेंडिकुलर। बस यही बात आपको समझना है। अब इससे कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा AC अपॉन BC, और सेक ए हो जाएगा AC अपॉन AB, और कॉट ए हो जाएगा AB अपॉन BC। इसी प्रकार से यहाँ कोसेक C हो जाएगा AC अपॉन AB, सेक C हो जाएगा AC अपॉन BC, कॉट C हो जाएगा BC अपॉन AB। ओके, अभी इस चार्ट के थ्रू हम लर्न करेंगे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यू जो है इस चार्ट के माध्यम से, चार्ट के थ्रू हम लर्न करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा
कि इसको यहाँ से मैं, हाँ, अब यहाँ पर कॉलम में 1 2 3 4 5, तो हम इसमें यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 अपॉन डिनोमिनेटर में रूट में लेंगे हर वैल्यू, तो 0/4, दूसरी वाली ये वाली वैल्यू 1/4, थर्ड वाली वैल्यू 2/4, और ये तीसरी हो जाएगी √3/4, और ये √4/4, ओके, 4/4। तो इन्हीं से ये पहली ये वाली साइन की वैल्यू आएगी, तो साइन 0, तो 0 इसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे, तो 0 का 0 है तो पूरी वैल्यू यहाँ पर 0/4 मतलब 0 हो गया, √0 मतलब 0 ही वैल्यू हो गई। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, और 2 नेक्स्ट है 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसको स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। थर्ड है 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो √3, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, और यहाँ 4 1 जा 4, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कॉस के लिए इधर से रिवर्स कर दें, तो रिवर्स कर देंगे तो 1 हो जाएगी, और ये √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, और कॉस 60 की वैल्यू जो ये 30 वाली है ये हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू ये 0 वाली हो जाएगी 0। तो इधर से इस ऑर्डर से हम कॉस की वैल्यू लिख देंगे, तो ये सारा ये कॉस का। अब कॉस के लिए एक फार्मूला और होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है, या tan A इज इक्वल टू साइन A/cos A। तो अब हम tan 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन 0/cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू है 0, और cos 0 की वैल्यू है 1, तो 0/1 मतलब 0 हो गई tan 0 की वैल्यू। अब tan 30 की वैल्यू तो यहाँ अगर करते हैं tan 30, तो यहाँ हो जाएगा sin 30/cos 30। तो अब देखें कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, इंटू में 2/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से cos 45, तो tan 45 में आ जाएगा sin 45, तो sin 45 की वैल्यू है 1/√2 अपॉन cos 45 की भी वैल्यू है 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो √2, इसका रेसिप्रोकल √2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब tan 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होगा, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो √3/2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1, तो ये कैंसिल हो गया, √3 वैल्यू आ गई। अब इसके बाद tan 90 की वैल्यू, तो sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0, तो जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन है ना। ऊपर 0 होगा न्यूमरेटर में तो वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन कहलाएगी। अब देखिए कोसेक जो होता है वो
साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की जो भी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल 0/1, तो कोसेक का हो जाएगा 1/0। तो अपॉन में 0 आ गया इसका, तो अपॉन में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू है 0/1 कर देते हैं। ठीक है, तो कोसेक का हो जाएगा 1/0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0। तो 1/0 मतलब ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। तो मैंने अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, तो ये नॉट डिफाइन हो गई। और कोसेक 30 की वैल्यू 2/1 हो जाएगी, और कोसेक 45 के 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। अब कॉस के लिए या तो इधर से इस ऑर्डर से लिख दें सेक के लिए, या फिर कॉस का रेसिप्रोकल बना दें, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और 2/√3 इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और इसका 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, तो हम इधर से इसी ऑर्डर से देखते हैं, तो देखिए 1, ये इधर आ गई वैल्यू, ये आ गई, ये आ गई, वही होती है। अब कॉट के लिए हम 10 का क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 होगा, और नॉट डिफाइन का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/0 है, तो इसका नॉट डिफाइन मतलब 1/0, तो 0/1 हो जाएगा, तो 0/1 मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये पूरी हमने टेबल इस प्रकार से लर्न कर लेंगे। ठीक है, अभी तो आपको एक ही इसके अंदर एक ही वैल्यू, अगर ये वाली अगर आपको याद हो जाती है तो पूरी हमारी टेबल जो है हमको ऑलरेडी लर्न हो जाती है। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू लर्न करने के लिए यहाँ 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो डिनोमिनेटर में तो 4 रखिए, 0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 की वैल्यू आ जाएगी, ये √3 साइन 30 की आ जाएगी, ये कॉस 45 की आ जाएगी, ये साइन से 60 की, और ये साइन 90 की। ये साइन की सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो कॉस के लिए इसका इस ऑर्डर से लिख देंगे, और टेन के लिए साइन अपॉन कॉस के उससे लिख देंगे। तो ये सारी पूरी टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है एक टेक्निक से। ओके, अब देखिए कुछ फार्मूलेज हैं कि अगर हम साइन ए होता है 1/cosec A, कोसेक ए, और कोसेक ए होता है 1/sin A, और इन दोनों का प्रोडक्ट साइन ए और कोसेक ए का प्रोडक्ट हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइन ए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1, या इधर से करेंगे साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। दूसरा इसका रिलेशन होता है कॉस में, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस और सेक का यहाँ पर हो जाएगा sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए हो जाएगा, और सेक और कॉस का प्रोडक्ट हो जाएगा cos ए इंटू sec ए इज इक्वल टू 1 होगा। थर्ड रिलेशन जो होता है वो tan का होता है। अगर tan a है तो tan a का अपोजिट क्या होता है cot, तो 1/cot a हो जाएगा, और cot a 1/tan a हो जाएगा, और tan a और cot a का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। ठीक है, अब फोर्थ इसको tan को एक और लिखते हैं हम फार्मूला, तो tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन cos a भी लिखते हैं, और अगर cot होगा तो cot a हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल cos a
अपॉन साइन ए। ये भी अब गाइज आपको लर्न करना है। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए और कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए और कॉसेक ए का प्रोडक्ट 1 होता है। इसी प्रकार से कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, या सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए और कॉस ए और सेक ए का प्रोडक्ट 1 होता है। इसी प्रकार से टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए और कॉट ए का प्रोडक्ट हो जाता है 1। और दूसरा टेन ए का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट का हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं ये बहुत यूज़ होती हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और सेकेंड होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और थर्ड होती है कॉसेक की आइडेंटिटी। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इन 3 आइडेंटिटी मेन होती हैं। एक होती है साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इससे 2 आइडेंटिटी और जनरेट होती हैं, सब आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं। तो साइन ए के देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस का अगर हम निकालते हैं दूसरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस, अब साइन को इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 2 सब आइडेंटिटी और हो गई। इसकी भी 2 सब आइडेंटिटी होंगी कि 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को इधर ले जाते हैं तो -1, और ये हो गई काय की टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी। और अगर टेन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और इसी टाइप से इसकी 2 आइडेंटिटी और हो जाएंगी। 1 को इस साइड ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और अगर कॉट को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमको 3 मतलब मेन 3 आइडेंटिटी हैं, और हर एक की 2 सब आइडेंटिटी और हैं। तो इस प्रकार से ये 9 आइडेंटिटी हो जाती हैं। तो ये 9 की 9 जो है आपको बिल्कुल आपकी टंग पर होना चाहिए। इनको तो बिल्कुल रट लेना, ये बहुत यूज़ होती हैं, इसलिए इनको याद कर लेना अभी। अब अगर ये आइडेंटिटी हमको प्रूफ करने के लिए आएगी, एग्जाम में बहुत आती है कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा भी हो सकता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहले हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए ए बी और ये सी। तो अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है जो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब इसमें देखते हैं हम कि एक साइड से अगर हमने डिवाइड किया, कैसे हाइपोटेनियस से अगर हमने डिवाइड किया तो देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखो साइन का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर साइन ए होता है, और कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो डिनोमिनेटर में क्या है, हाइपोटेनियस है ना, यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
दोनों साइड में अगर एच स्क्वायर से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया, देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको हम अगर या तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर, इससे यहाँ पर करते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच होल स्क्वायर। ओके, अब 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन का फार्मूला, तो साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर को ही हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, अगर ना है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद दोनों साइड में हाइपोटेनियस स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच होल स्क्वायर बी अपॉन एच होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है साइन का, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थे ए। तो ये आपका ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी हम देखते हैं। देखिए सेकेंड आइडेंटिटी आती है अगर के प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे, लेकिन हमें किससे डिवाइड करना होगा ये देखना होगा। तो किससे डिवाइड करेंगे, सेक का हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दोनों में डिनोमिनेटर में बेस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो बेस स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इससे आ जाता है पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया। एच अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस 1। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाता है ये सेक, तो यहाँ हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए इज इक्वल